ये संसार क्षण भंगुर है, इससे आशा मत लगाइए। आस लगानी है तो कहां? ठाकुर जी के चरणों में। ठाकुर जी से लगाइए। जो व्यक्ति जीवन में एक नियम बना लेता है ना कि जो भी हो रहा है वो हरी इच्छा से हो रहा है, हम बात बात पर निराश हो जाते हैं। हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या कर दिया हमारे साथ, ये क्या हो रहा है, हम क्या करें, ये क्या चल रहा है, क्या दुखों का पहाड़ हम पर गिर गया। हम हरदम भगवान को कोसते हैं, लेकिन भगवान दुख नहीं देते। ये दुख तो तुम्हारे कर्मों के कारण ही आते। दुख कब आते? या तो तुम्हारे कर्म बिगड़ते हैं, या फिर तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती, तुम्हारी लालसा बढ़ती, तो दुख आता उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। क्योंकि उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम पता नहीं कितने कितने पाप कर बैठते हैं। करते हम गलती हैं और दोष देते हैं भगवान को। नहीं, आप हरदम जो कुछ भी हो रहा है एक ही बात बोलिए, जो भी हो रहा अच्छा हो रहा है और हरी इच्छा से हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा होगा, हरी इच्छा से होगा, और जो भी होने वाला है वो अच्छा ही है और हरी इच्छा से ही संभव है। सब हर चीज में हरी इच्छा, हमारी कुछ नहीं। तो आप देखना, अपने आप आपको सुख मिलने लग जाएगा, अपने आप। लेकिन ऐसे कोसते रहोगे हाथ पर हाथ धर कर, हे भगवान क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं। कुछ व्यक्तियों की आदत होती है ना, दुख नहीं है फिर भी दुख में से दुख ढूंढ लेते हैं बेचारे, उनकी तलाश दुख में ही रहती है। हरदम मुस्कुराते रहिएगा, सुखी रहिएगा और भगवान से यही कहते रहिएगा, हे भगवान, हे दीनानाथ, हे कन्हैया, हे मुरली वाले, हे केशव, जैसे तू रख रहा है वैसे हम रहने के लिए तैयार हैं। हम बहुत खुश हैं, कोई बात नहीं, जैसे तेरी रजा है वैसे ही उस रजा में हम राजी हैं। ये भाव बनाकर इस जीवन को जीना आरंभ कीजिए और फिर देखिए इस जीवन का आनंद ही कुछ अलग है। लेकिन हमारी धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ती है और आवश्यकताएं बढ़ती तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं और फिर वो पूर्ण नहीं होती तो हमारा मन उदास होता है, दुखी होते हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और बैठ जाते हैं वहीं पर अपना आसन लगाकर राजा परीक्षित के सामने। आपस में चर्चाएं चल रही हैं। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, भगवान आप ये बताइए भगवान का दूसरा अवतार कैसे हुआ? भगवान का दूसरा अवतार कैसे हुआ? श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि दीति पुत्र की कामना लेकर कश्यप ऋषि के पास जाती है। अच्छा, दीति और अदिति दो हैं भक्तों। अदिति कौन है, किसकी माता है? हैं? भाई पता है तो हाँ बोलो, नहीं पता है तो ना बोलो। दीति है दैत्यों की माता, अदिति है देवताओं की माता। कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां हैं, उनमें से एक है दीति। और दीति आज पुत्र कामना लेकर शाम का समय है, जाती है अपने पति के पास और
कश्यप ऋषि के पास जाती है। कश्यप ऋषि कहते हैं देखिए देवी, ये समय सही नहीं है, क्योंकि गलत समय पे किया गया कार्य गलत परिणाम देता है। ये समय आपके लिए सही नहीं है। पत्नी मानती नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, शाम का समय किस चीज का होता है? जरा बताएंगे, शाम के समय में आप क्या करते हैं? हैं? माताओं क्या करते हो शाम के समय? हाँ, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि शाम के समय भगवान घर आते हैं। मैया यशोदा भी जब कन्हैया गैया चराकर आते थे द्वार पे आरती करती थी, आज मेरा लाला सही सलामत घर आ गया है गैया चराकर। और गैया जब आती थी घर तो गैयाओं से चलने से जो धूल उड़ती थी, उसको शाम के समय जो धूल उड़ती है उसको क्या कहते? गोधूली बेला। गोधूली बेला में कन्हैया घर आते हैं तो मैया यशोदा स्वागत करती, आरती करती, आज तो मेरे लाला सही से अच्छे से घर आ गए। इसलिए हम भी भगवान का स्वागत करते हैं। शाम के समय भगवान घर आते हैं। दूसरी बात, भोले बाबा अपने गणों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और जो भी भक्त शाम के समय सच्चे मन से भाव से पूजा करता हुआ मिलता है, आरती करता हुआ मिलता है, तो भगवान उसकी हर कामना पूर्ण करते हैं। शाम के समय द्वार पे भी हम दीपक जलाते हैं। कितनी माताएं ऐसी जो शाम को बाहर द्वार पे दीपक जलाती हैं? भाई थोड़ा ध्यान से कथा श्रवण करने की कोशिश करें। कितने भक्त ऐसे हैं जो शाम के समय घर के द्वार पे दीपक जलाते हैं? नहीं जलाते। अपने द्वार पे बाहर रोज दीपक जलाया करो। क्यों? एक तो ये वर्णन आता है कि हमारे द्वार के आगे से कोई भी गुजरता है तो उसको रोशनी मिलती। आजकल तो बात अलग है, भाई लाइट हो गई, पहले लाइट नहीं थी, पहले दीपक ही जलाए जाते थे। कोई भी राहगीर घर के आगे से गुजर रहा तो उसको रोशनी मिलती थी, जाने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। दूसरी बात, भगवान जब घर आ रहे हैं तो भगवान को सबसे पहले रोशनी मिलती है। घर में प्रवेश करने से पहले दीपक जलता हुआ मिलता तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा भक्त कितना अच्छा है, मेरे आगमन के लिए इसने दीपक जलाकर रखा है। इसलिए घर के बाहर दीपक जलाया करो, ये नियम बना लो। संध्या वेला में जब आरती करते हो घर में तो एक दीपक घी का अपने द्वार पे भी लगाया करो।